हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीके जेएस का प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। डेली मॉर्निंग में आपके 10:30 बजे जो है जीके जैसी क्लास चलती है। हिंदी की जो है 3 बजे क्लास चलती है। सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस आपकी जो है शाम 6:30 बजे चलती हैं। तो ये क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग नोट कर लीजिए। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो ताकि बार बार ना कहना पड़े। चलिए स्टार्ट करें। पहला प्रश्न है कि भारत में जो है 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। बताइए, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। हुमायूं का मकबरा, या अकबर का मकबरा, या जहांगीर का मकबरा, या औरंगजेब का मकबरा। कौन सा मकबरा है बताइए सब लोग। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो भारत में 4 बाग शैली का जो प्रथम मकबरा है वो है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था? बताइए सब लोग। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन, बुझे चूने पर से ऑक्सीजन, बुझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड, या बिना बुझे चूने पर से जो है फ्लोरीन। तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन से गुजार कर तैयार किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? बताइए सब लोग। भोपाल त्रासदी के दौरान जो है कौन सी गैस निकली थी? सोडियम आइसोथायोनाइड, या पोटेशियम आइसोथायोनोसाइनाइड, या एथिल आइसोथायोसाइनाइड, या मेथिल आइसोथायोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड निकली थी गैस, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? 5 को जवाब दीजिए सब लोग। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिमला में, कोलकाता में, या लखनऊ में, या बेंगलुरु में? 5 को जवाब दीजिए सब लोग। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो स्थित है कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? मालवा के पठार, छोटा नागपुर के पठार, या पूर्वी पहाड़ियाँ, या कोरोमंडल तट? तो ये कोरोमंडल तट पर होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? 7 का जवाब दीजिए सब लोग। दरियाई घोड़ा को, गिद्ध को, या कबूतर को, या उल्लू को? प्रकृति का रडार माना जाता है किसको? दरियाई घोड़ा को माना जाता है प्रकृति का रडार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के 10+2+3 के जो है पैटर्न के लिए जो है सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? बम्बई विश्वविद्यालय आयोग, मद्रास विश्वविद्यालय आयोग, या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, या दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? बताइए सब लोग। यशोदा, त्रिशला, चमेली, या महामाया? तो महावीर स्वामी जी की माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब पूर्ति मांग से अधिक हो, पूर्ति मांग से कम हो, मांग बहुत अधिक हो, या पूर्ति और मांग बराबर हो? संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब जो है पूर्ति जो है और मांग बराबर हो। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी?
1526 या 1761 या 1556 या 1776? तो 1526 में पहला युद्ध हुआ था, 1556 में आपका द्वितीय हुआ था, 1761 में आपका पानीपत का तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में, या कुर्ग में, या वाडिवाश में? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आनंद भवन स्थित है कहाँ? आनंद भवन स्थित है कहाँ? इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, या आगरा में? तो आनंद भवन जो स्थित है इलाहाबाद में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारसी धर्मावलंबियों का जो है पूजा स्थल है सिनागाग या विहार या अग्नि मंदिर या मजार? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है कौन सा? अग्नि मंदिर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी, फातिमा बीबी, लीला सेठ, या कॉर्नेलिया सोराबजी? तो वो है लीला सेठ। सुप्रीम कोर्ट का पूछे तो फातिमा बीबी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? बाबर के शासनकाल में, या शेरशाह, या अकबर, या शाहजहां? 16 का जवाब दीजिए। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब तक भारतीय रुपए का अवमूल्यन कितनी बार किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या 4 बार? बताइए सब लोग। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो 3 बार किया जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है चीन में, इंडोनेशिया में, या भारत में, या जापान में? सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ? तो सर्वाधिक सघन खेती जो है प्रचलित है जापान में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है किस बैंक को? भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को, या बैंक ऑफ इंडिया को, भारतीय स्टेट बैंक को, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को? तो भारत में जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, या देवीपाटन? 20 के राइट आंसर दीजिए सब लोग। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है तो वो है कौशाम्बी जिला। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? पुणे में, जोधपुर में, अन्नामलाई में, या नई दिल्ली में? भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य। तो ये किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या अजातशत्रु? 22 का जवाब दीजिए सब लोग। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमरनाथ गुफा स्थित है कहाँ? अमरनाथ गुफा जो है स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में, या जम्मू कश्मीर में, या हिमाचल प्रदेश में, या असम में? बताइए अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो अमरनाथ गुफा स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को, या ब्राह्मणी को, वैतरणी को, या दामोदर को? उड़ीसा का शोक कहा जाता है किस नदी को? ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपसभापति को, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? बताइए किसको देगा अपना त्याग पत्र?
एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को अपना त्यागपत्र देगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? रामानंद या विवेकानंद या शंकराचार्य या कबीर? बताइए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? 26 का जवाब दीजिए सब लोग। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन चलाए थे रामानंद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भरित होते हैं? बताइए। भारत की आकस्मिक निधि या भारत की संचित निधि या भारत की लोक लेखा निधि या संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि? 27 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर जो है भारित होते हैं? ये होते हैं संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि पे, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो दोनों सदनों का जो है संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है, या दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा, या विधान परिषद को परिषद द्वारा जो है सुझाए संशोधनों को मानना होगा, या वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। 28 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब जो है वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? बताइए। किसकी अध्यक्षता में हुआ था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन? स्टार लगा के नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये हुआ था 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था कौन? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल घोष, दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था कौन? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? कौन सा वो वर्ष है बताइए। 31 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? तो वो है आपका 2010। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? कैडमियम प्रदूषण मिनी माता रोग, डिस्लेक्सिया, ब्लैक फुट रोग या इटाई? इटाई भी आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। तो कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई रोग से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये एक रोग है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? बताइए सब लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में, रोपड़ में, या जो है मोहनजोदड़ो या कालीबंगन में? 33 का जवाब दीजिए, कहाँ पाया गया था ये? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? बताइए सब लोग। हेलीकॉप्टर का आविष्कार इसमें ऑप्शन में है ही नहीं है चारों में से। इगोर सिकोर्स्की। क्या है? इगोर सिकोर्स्की। ये हेलीकॉप्टर के आविष्कारक थे, ठीक है ना। चलिए, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं किस पीढ़ी के? आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं 3री पीढ़ी के या 5वीं पीढ़ी के या 4थी पीढ़ी के या 6ठी पीढ़ी के? 4थी पीढ़ी के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है ना। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो सबसे घना आबाद जो है सार्क देश है बांग्लादेश, ठीक है ना। इसका मुख्यालय पूछे सार्क का तो काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना के निम्न राज्यों में से जो है किस एक ने अकबर की संप्रभुता जो है स्वीकार नहीं की थी? आमेर, मारवाड़ या मेवाड़ या बीकानेर? राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की जो है संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी?
तो मेवाड़ था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था कौन? मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था कौन? तो वो थे भाई जहांगीर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या इनमें से कोई नहीं। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? ब्रज भाषा के विकास में, अवधी के विकास में, खड़ी बोली के विकास में या भोजपुरी के विकास में? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के विकास में अग्रणी जो है भूमिका निभाई है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का जो है सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या नदियाँ को? किसको कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किसी एक से बना है? क्रोमियम, सिलिकॉन, लौह या जो है एल्युमिनियम से? लौह से बना है। किससे बना है? लौह से। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, या जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, या सत्याग्रह की समाप्ति, या जो है खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना? तो इसका उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर जो है विकसित हुई है? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है? अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी, बताइए इसमें? जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था, पुर्तगालियों का दमन भी हुआ था, खान जहां लोधी का विद्रोह भी हुआ था, महावत खान का विद्रोह नहीं हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? 20 से 40, ठीक है ना, ये अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं किस पर? बताइए किस पर निर्भर हैं पंचायती राज संस्थाएं? अपनी संस्थाएं जो हैं तो पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है सरकारी अनुदान पर। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जेस की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। 50 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं अपना स्कोर भी ज़रूर बताना। अगर आप 20 प्लस भी सही कर रहे हो 50 में से तो आपका स्कोर सही है, एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो बस एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करते रहो, समय आपके पास बहुत ही कम है, ठीक है ना। 29 दिन का समय आपके पास है, तो तैयारी में आप लोग लग जाओ।
कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट मिलता है तो एक बार प्ले लिस्ट ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।